नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 72 में आर के राजपूत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि सभी जानते हैं, आजकल लगातार परीक्षा के उत्तीर्ण होने पर छात्र अनेकों कोचिंग सेंटर के द्वार खटखटाते हैं। लगातार अन्य जगहों के संस्थानों में भी बच्चे पढ़ाई को ज़्यादा महत्व देते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूट में जहां उनकी पढ़ाई को लेके सभी एग्जाम परीक्षा और अन्य चीज़ों पर उन्हें सिखाया जाता है। ऐसे में रायपुर में स्थित डीडी नगर में की टू सक्सेस कोचिंग सेंटर चलाते हैं हमारे होरीलाल यादव सर जी, डायरेक्टर हैं। आज हमारे साथ जुड़े हैं इस खास चर्चा में, जानेंगे उनसे पूरा हर चीज़ के बारे में। सक्सेस कोचिंग जिस प्रकार वो चल रहा है उसको देखते हुए आज हमारे साथ वो मौजूद हैं। स्वागत है खास कार्यक्रम न्यूज़ 72 के हमारे इस शो में। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो समय दिया आपने। की टू सक्सेस ये जो संस्था है, क्या है, कैसे है, किस चीज़ पर ये काम करती है? हमारा जो संस्था है, हम लोग बेसिकली असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ के लिए हम काम करते हैं। और जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट की आवश्यकता होती है, नेट सेट और पीएचडी की आवश्यकता होती है। तो जो नेट जो एग्ज़ाम है वो 6 महीने में तैयारी करके क्लियर किया जा सकता है। तो इस प्रकार के हम लोग कोशिश करते हैं कि कम समय में उनका बेहतर रिजल्ट मिले और एक क्वालिटी एजुकेशन मिले। तो हम लोग क्वालिटी पे काम करते हैं और हमारे यहाँ जितने भी फैकल्टीज़ हैं सभी एक्सपर्ट हैं, क्वालिफाइड रहते हैं, उन्हीं को ही हम यहाँ पे मौका देते हैं। इस कोचिंग सेंटर में किस तरह की पढ़ाई होती है, किस बेस को लेकर आदमी को मजबूत किया जाता है बच्चों को? जी, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर्स हैं और इसके साथ ही साथ जो अदर इससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी भी तैयारी कराते हैं। जैसे CSPDCL में भी हमारे यहाँ के स्टूडेंट गए हुए हैं। तो हम यहाँ पे जो बेसिक्स होते हैं ना, क्योंकि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो बेसिक से ही क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और बेसिक के साथ साथ जो करेंट अपडेटेड जो कुछ इन्फॉर्मेशन होती हैं तो वो सब हम लोग उनको जानकारी देते हैं और हमारे स्टूडेंट और टीचर पूरा अपडेटेड रहते हैं। इस कोचिंग सेंटर की अगर हम बात करें तो इसकी सर शुरुआत कब हुई थी, न्यू कैसे रखा गया, किसने रखा? जी, इसकी जो शुरुआत है वो ना बहुत ही रोचक है जी। मेरे फ्रेंड है तो वो मुझे बोले कि इसके एक हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में जो कोचिंग सेंटर तो बहुत हैं है ना, बट वो क्या करते हैं, बस वो नंबर्स पे काम करते हैं ना, ज़्यादा उनके पास स्टूडेंट हैं। तो हम लोग सोचे हम लोग क्वालिटी पे काम करते हैं, एक अच्छा न्यू प्रदान करेंगे। तो वो एक अच्छे सोच के साथ में, क्योंकि हमारा जो सर्कल है वो जनरली टीचिंग से ही जुड़ा हुआ है। हाँ, तो फिर हमने मेरे दोस्त के घर का हॉल था, वहाँ से हमने शुरुआत किए। शुरू में 6 बच्चे थे है ना, और उनके हॉल को यूज़ करते थे। कब की बात? 2015 की बात है। 2015 हाँ, दोस्त के घर के जो हॉल है वहाँ से हमने शुरू किए थे और ऑलमोस्ट ज़्यादा बड़ा हॉल भी नहीं था, छोटा सा हॉल था वो। तो फिर वहाँ से फिर एक फ्रेंड है, उनके साथ में पार्टनरशिप में किराए में लिए रूम को। 5,000 किराया था, 2,500 वो पे करते थे, 2,500 हम पे करते थे। फिर उसका फिर धीरे से फिर यहाँ पे शिफ्ट हुए जी, डीडी नगर में। कहाँ पर चलता था? इससे पहले भी ना डीडी नगर उधर फेज 2 में चलता था जी, सेक्टर 2 में। 6 बच्चों को लेकर हमने पढ़ाना शुरू किया। जी। आज की संख्या कितनी तक होगी? जी, अभी यह 100+ स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं जी। और अभी CGPSC का जब तैयारी कराते थे असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो ऑलमोस्ट 200 स्टूडेंट एक साथ पढ़ते थे। सर, आप डायरेक्टर हैं, इस पर एक सवाल रहेगा कि बच्चे कहाँ तक आते हैं? रायपुर में है सीमित है कि अन्य राज्यों अन्य जिलों से भी बच्चे यहाँ पर आगे अपने पढ़ाई को जारी रखते हैं? जैसे हम लोग बेसिक तैयारी करते हैं नेट का, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो हमारे यहाँ जो हमारा जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पूरे ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट आते हैं। अभी रिसेंटली में उड़ीसा से स्टूडेंट आए हुए हैं और महाराष्ट्र से और हरियाणा से, यूपी से, MP से, हाँ, यहाँ से आए हुए हैं और लोग सफलता प्राप्त करके यहाँ से गए हैं। ये बड़ी बात है, आते तो सब हैं लेकिन वो लोग नेट क्वालिफाई करके हमारे यहाँ से गए हैं और वो सभी अभी वो अच्छे जगह में पोस्टेड हैं। सर जी, एक और सवाल रहेगा, टीम मैनेजमेंट कैसा है? आपका सहयोग किन से द्वारा मिल रहा है? कितने लोग आपके साथ काम कर रहे हैं? जी, तो टीम में तो मेरे घर वाले हैं ना, मेरे घर वाले मेरे भैया हैं है ना, उनका हमेशा सपोर्ट रहता है, दिलेश्वर यादव भैया, और मेरे भतीजे हैं है ना। तो हम लोग क्या है, हम लोग फैमिली वाले ही मिलके पूरा रन करते हैं। इवन फ्लैक्स लगाने से लेके फ्लैक्स प्रिंट करवाना, ये सब काम भी हम लोग ना घर वाले सब करते हैं हम लोग मिलके। और साथ में मेरे जो दोस्त हैं ना, उनको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके सहयोग से की टू सक्सेस आज यहाँ तक पहुँचा हुआ है। जैसे मेरा जो दोस्त है जिनके घर शुरू के थे, खूबचंद वर्मा, तो वो भी उनको जरूरत पड़ती तो वो क्लास लेने भी आते हैं। इवन जैसे हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो क्वालिफाई कर जाते हैं PSC के लिए, तो हम उनको फ्री में इंटरव्यू की तैयारी करवाते हैं। तो जब भी उनको एक्सपर्टाइज की ज़रूरत पड़ती है तो हमेशा आते हैं। ऋषि वर्मा सर हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ की जो क्लासेस लिए हैं और एक बहुत ही आधार स्तंभ है, शुरू से मेरे साथ हैं। और इसके साथ ही
सुनील सर हैं, सुनील अग्रवाल सर, तो उनका भी हमेशा सहयोग रहा है। जब भी उनको जरूरत पड़ती है तो आके हमारे यहाँ क्लासेस लेते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट कराते हैं। कुलेश्वर सर हैं, और क्या एक्चुअली हमारे यहाँ ना हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स आते हैं। नागेंद्र सर हैं जो यूनिवर्सिटी में है, तो जो भी उनकी आवश्यकता पड़ती है तो वो आते हैं और सहयोग देते हैं। महत्वपूर्ण सवालों में एक सवाल छूट रहा था जिसमें पूछना जरूरी है। रायपुर में बहुत जगह इंस्टीट्यूट ऐसे खुले हैं जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करते रहते हैं, जिसमें आपका भी एक इंस्टीट्यूट है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते, गरीबी का सामना करना पड़ता है, और ऐसे बच्चों को हम ज़्यादा देखें कि दुकानों में काम करते हैं अपना लालन पालन पोषण करने, लेकिन वो टैलेंटेड रहते हैं लेकिन उनको मौका नहीं मिलता। ऐसे बच्चों के लिए आपकी संस्था क्या करती है? आपने एकदम सही चीज़ बताया है। मैं भी कुछ समय पहले मतलब इन्हीं दौर से मैं गुजरा हुआ हूँ, तो मैं इन लोगों के दर्द को मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी भी चतुर्थ वर्ग कर्मचारी रहे हैं, तो हमने भी बहुत सारी परेशानी का सामना किया है एजुकेशन के लिए। तो ऐसे बच्चे मुझे मिलते हैं तो मैं कोशिश ये रहती है कि मैं उनको निःशुल्क पढ़ाऊँ। और हमारे यहाँ की पॉलिसी भी है कि जो 10% जो स्टूडेंट रहते हैं वो हम लोगों ने एक प्रकार से जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है उनके लिए हम रिजर्व करके रखते हैं, लेकिन वो हम लोग ना देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, कई लोग इसका दुरुपयोग भी करते हैं, तो इसलिए हम लोग ना देखते हैं ऐसा कोई व्यक्ति मिलता है तो हम उनको फिर निःशुल्क कर देते हैं उनका, क्योंकि देखने से हमको हाँ प्रतिभावान को जी 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 जी। और हमारे ऐसे जो बच्चे हैं वो अभी के टाइम पे बहुत अच्छे मुकाम में पहुँचे भी हैं। अचीवमेंट की बात करें तो सर किस तरह बताएंगे? मैंने बहुत ही शानदार रहा है, ये पूरा टीम वर्क है। जैसे अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ है अभी, उसमें से 90 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ के हैं। इस 1384 पोस्ट में से 90 एक ही इंस्टीट्यूट से हैं, और इससे पहले भी असिस्टेंट प्रोफेसर में जी जी हाँ सचिन छत्तीसगढ़ PSC ने लिया था, 1384 पोस्ट थे इसमें 90 हमारे यहाँ से हैं। और इसमें स्पोर्ट्स ऑफिसर का भी निकला था और लाइब्रेरियन का भी निकला था, वो भी CGPSC का ही है। तो ऐसे 20 स्टूडेंट्स हैं हमारे यहाँ जी। अगर सरल शब्दों में अगर बताएं तो यहाँ सर पढ़ाई कहाँ तक की होती है, किस लेवल तक की होती है? जी जी, तो हम यहाँ पे ना नेट सेट की तैयारी करवाते हैं, और साथ साथ PSC की भी हम लोग तैयारी कराते हैं। जैसे हमारे ऐसे पटवारी भी हैं है ना, और भी वन रक्षा ये सब भी की तैयारी करवाते हैं। और CSBD सेल है जो CSE भी है, वो एग्जाम ली थी, उसकी भी हम लोग तैयारी करवाते हैं। टाइमिंग कितनी रहती होगी? इसके जो टाइमिंग है वो 6 महीने का होता है। 6 महीने में हम इसकी पूरी कोर्स की तैयारी करवाते हैं। सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाता है? जी जी, और इसमें 3 से 4 घंटा का डेली क्लास होती है। मंडे टू सैटरडे होता है, और सैटरडे को हम लोग ऑनलाइन टेस्ट लेते हैं जी। सर जब इस कोचिंग को आपने शुरुआत किया था तो आपको सर किस किस परेशानियों का सामना करना पड़ा था? बीच में भी हाल ही में लॉकडाउन लगा, कोविड का महामारी पूरा दुनिया में फैला, ऐसे में बच्चों को पढ़ाना कैसे कर पाए? जो कोविड का समय था ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहा, लेकिन हम लोग हमेशा जब भी कुछ परेशानियाँ थी उसका हम लोग अल्टरनेटिव हमेशा ढूंढते रहते हैं। क्योंकि मैं खुद मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ, तो हमने ऑनलाइन का हम लोग कुछ वीडियो बनाते थे पहले कि यूट्यूब में अपलोड करने के लिए। तो हमारा एक प्रैक्टिस था कि हम कैसे वीडियोस बना सकते हैं। जहाँ पे सब कोविड में लॉकडाउन था, लेकिन हमारे टीचर्स हमारे सेंटर में आते थे, इवन मैं भी आता था, और कोविड के टाइम पे हमने सबसे ज़्यादा मेहनत की है, क्योंकि उसी समय असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था। तो हम लोग यहाँ पे 6 से 8 घंटे तक हमने क्लास लिए हैं। इवन हमारा एक जो बैच रहा, तीसरा बैच, वो 2 महीने हमने क्लास लिए थे, और उसमें से भी बच्चे असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। तो ये हमारे जी ऑनलाइन क्लासेस में, और वो भी 2 महीने में हमने 8-8 घंटे क्लास ली, उसमें कोर्स कंप्लीट कराया उनका। जो 6 महीने क्लास को 2 महीने में हम करवाए थे, क्योंकि एग्जाम बहुत पास था करके जी। आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में अगर जानना चाहें तो किस तरह देखेंगे, क्या बताएंगे अपने? जी, अब मेरा तो जो जीवन है बचपन से ही चुनौतीपूर्ण रहा है ना। जैसे तो मुझे चलने में बचपन से ही परेशानी थी है ना, लेकिन जब भी कोई परेशानी आती है तो उसका हम लोग उसका विकल्प ढूंढे हैं ना, तो उसका विकल्प ढूंढे है ना। परिवार वालों का पूरा सपोर्ट रहा मेरे लिए, और एक चीज़ है कि मैं जो भी मन में ठान लेता हूँ वो मैं फिर उसको करके ही रहता हूँ। मेरी बचपन में सपना था कि मैं इंजीनियर बनूँ करके, तो मेरा NIT रायपुर में एडमिशन हुआ, और फिर जब मैं नेट की तैयारी किया तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरे निकले हैं, और मेरे 4 सब्जेक्ट में मैं नेट क्वालिफाइड हूँ जी। हाँ, वाणिज्य में, मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में, और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, और मैनेजमेंट में 2 बार JRF भी है जी। तो मेहनत करने की जो लगन है वो बचपन से रही है, और परेशानी तो आती रहती हैं है ना। तो हम परेशानी से उसको कैसे उबर सकते हैं, हम लोग मैं उसमें ही काम किया हूँ। सभी को लेके चलते हैं जी 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 जी, क्योंकि सब मुझे सपोर्ट करते हैं, और तो मेरा भी दायित्व बनता है कि मैं सबको लेके साथ में चलूँ। महत्वपूर्ण सवाल, की टू कोचिंग सक्सेस, ये जो कोचिंग का नाम है ये किस पर्पस पे रखा गया था, इसका मतलब क्या है, इसको अगर अर्थ समझाएं? जी, की टू सक्सेस मतलब हम कहते हैं सफलता का मंत्र है ना। तो जैसे हमको कोई भी बड़ा काम करना था, कोई सिद्धि करना था, उस मंत्र हमको जरूरी होता है।
तो वो मंत्र हम कोशिश करते हैं कि हम अपने इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट को वो चीज़ बताएं जिसको वो जानकारी लेके वो अपने जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उसको क्रैक कर सके। तो हम वही माहौल बनाते हैं और उनको सफलता के लिए उनको गुर सिखाते हैं कि कैसे आप सफल हो सकते हैं, कितने घंटे की आपको पढ़ाई करनी है। तो वो हम पूरा उनको स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो ये एक सफलता की बोल सकते हैं कि रणनीति होती है जी। अंत में एक सवाल रहेगा, फ्यूचर को आप कैसे देखते हैं, भविष्य इस कुछ संस्था का? जी जी, तो आफ्टर कोविड तो डिजिटलाइजेशन ही एक बहुत अच्छा स्कोप है। तो अभी हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग क्लासेस ले रहे हैं जी। तो अब हमारे जितने भी नेट के 20 सब्जेक्ट में हम लोग नेट की तैयारी करवाते हैं और ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में हम लोग करवा रहे हैं। और आने वाले समय में हम अपना एक ऐप डेवलप करवा रहे हैं जिसके माध्यम से पूरे इंडिया से कोई भी व्यक्ति जुड़ सकता है, ज्वाइन कर सकता है और वहीं से वो लाइव क्लासेस भी अटेंड कर सकता है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी उनको मिल जाएंगे और टेस्ट भी मिल जाएगा। तो जो फ़ायदा अधिकतर लोग छत्तीसगढ़ वाले ही अभी तक जुड़े हैं हमारे से, बाहर से आते हैं लेकिन वो उनकी संख्या कम है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो गुणवत्तापूर्ण जो एजुकेशन है वो केवल छत्तीसगढ़ में पूरे ऑल इंडिया में मिले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो अपने छत्तीसगढ़ से दिल्ली गए हुए थे लेकिन वहाँ से उनको सफलता नहीं मिल पाने के कारण वो यहाँ पे ज्वाइन किए और यहाँ से उनको सफलता मिली है। तो ये चीज़ें मैं चाहता हूँ सब तक पहुँचे। लगातार इसका दायरा बढ़ रहा है और इसको आप बढ़ाना चाहते हैं आगे भविष्य को लेके। बहुत अच्छी बातें बताई आपने लोगों के लिए। और बात बताना चाहूँगा, हमारा एक और नया सेंटर खुलने वाला है KTS2। हम यहाँ पे CA की तैयारी करवाएंगे और नीट की तैयारी करवाएंगे। तो ये तात्यापारा में ही हमारा खुलने वाला है। हाँ, इसी का एक और ब्रांच खुलने वाला है जिसमें लोगों को और बेहतर तरीके से सुविधाएं मिलेंगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। और आप सभी दर्शकों से मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी भी एग्ज़ाम फाइट करने से पहले आप की टू सक्सेस कोचिंग सेंटर का एक बार विजिट जरूर करें। यहाँ पर आके देखें कि पढ़ाई किस स्तर पर होता है, किस प्रकार के मार्गदर्शन शिक्षकों द्वारा मिलते हैं। की टू सक्सेस कोचिंग सेंटर में हम खड़े हैं। यहाँ पर स्टडी भी हुई है, बाहर जो स्टूडेंट आए हैं उनसे जानेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम शीतल नंदेश्वर है। किस चीज़ की आप पढ़ाई को लेकर मैं पढ़ाई? कॉमर्स सब्जेक्ट की पढ़ाई कर रही हूँ। कितने दिन हो गए आपको पढ़ते हुए? मेरे को तो अभी 15 दिन हो गए आए हुए यहाँ पर। कैसा फील हो रहा है यहाँ पढ़ाई करके? यहाँ तो बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अच्छा माहौल है पढ़ने का है कि अगर कोई इंसान पढ़ भी नहीं रहा है वो भी पढ़ता है और उसका रैंक भी आता है अच्छे से, वो पास भी हो जाता है। काफ़ी अच्छा लगा पढ़ के? हाँ, काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि घर में रह के उतना कोई पढ़ता नहीं है। यहाँ आके गुरु का गाइडेंस मिल जाता है, उसी से बहुत स्ट्रैटेजी बनाते हैं सर स्ट्रैटेजी बना के पूरा क्वेश्चन वगैरह करवाते हैं, उसी तरीके से सॉल्व करने के बताते हैं, हर एक मेथड को बताते हैं। उसके तरीके से हम और भी चीज़ें अचीव कर पाते हैं बहुत सारे। मैम आपका नाम क्या है? तृप्ति दुबे नाम है मेरा। किस विषय को लेकर पढ़ाई करने आप आए? मैं यहाँ पे कॉमर्स नेट के लिए आई हूँ। कितना समय हो गया यहाँ पर आपको? मेरे को लगभग 6 महीने हो गए हैं। कोचिंग के बारे में अगर पूछें कैसा है कोचिंग, क्या बताइए? बहुत पॉजिटिव एटमोसफियर है यहाँ पे का और सर भी बहुत डाउन टू अर्थ हैं। जो चीज़ हम पूछते हैं वो बहुत क्लियरली समझाते हैं और कोई भी हेजिटेशन नहीं रहता है पूछने। पढ़ाई अच्छी होती है? बहुत अच्छी पढ़ाई। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम संकेत शर्मा है। कितने समय होगा आपको यहाँ पढ़ाई करते हुए? लगभग 1 महीना हो चुका है यहाँ। कैसा इन्वायरमेंट है यहाँ पर? यहाँ बहुत ही पॉजिटिविटी है और सबसे अच्छी बात यह है कि छत्तीसगढ़ वाले मतलब डाउट रहता है कि दिल्ली में ही अच्छी पढ़ाई होती होगी, लेकिन सर जो है मतलब यहाँ रिजनेबल प्राइस में बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। तो ये छत्तीसगढ़ वालों के लिए बहुत अच्छी बात है। हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट और भी जुड़े हैं ना। आपका नाम क्या है? कितने दिन हो गए आपको यहाँ पढ़ाई करते सर मैं भी 6 मंथ हो गए। 6 मंथ में कैसा इन्वायरमेंट लगा? सर का तालमेल कैसा है पढ़ाने का तरीका? सर बहुत अच्छा, बहुत इजी वे में बताते, इतने अच्छे से बताते कि हम क्लियरली हर एक चीज़ को समझ सकते हैं। प्रॉपर रायपुर के हैं? जी सर। मैम आपका नाम क्या है? ऋतु चंद्राकर। कितने समय होगा आपको पढ़ते हुए? मेरे को अभी आते 3 डेज हुआ है। और किस विषय को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं? कॉमर्स में। प्रॉपर रायपुर के हैं? नहीं, मैं मुंगेली से हूँ। मुंगेली जिले से हैं? अदर हाँ, जिले से यहाँ पर हाँ, आकर हाँ। पढ़ाई करके कैसा इन्वायरमेंट है कोचिंग का? बहुत अच्छा है सर, मतलब ऐसे पढ़ाते हैं कि कोई भी अगर डाउट भी हो तो सर बोलते हैं कि आप पूछ ही लो। मतलब किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं, आप बेझक पूछ हाँ सकते हैं? हाँ हाँ, सर बोलते हैं कि कोई सा भी डाउट हो पूछ लो, बार बार पूछ लो, मतलब डाउट क्लियर करके ही जाना है यहाँ से। सर आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम हेमंत चौधरी है। कहाँ से आए हैं आप? मैं सरायपाली से आया हूँ। सरायपाली से आए हैं। कौन सी विषय की पढ़ाई कर रहे हैं आप? मैं कॉमर्स विषय का पढ़ रहा हूँ। इन्वायरमेंट कैसा है कोचिंग सेंटर का? बहुत पॉजिटिव है सर, हमको मतलब बहुत मोटिवेट करते हैं। अगर कोई नहीं भी पढ़ रहा है ना, वो भी यहाँ के मतलब पढ़ने के लिए तत्पर हो जाएगा। काफ़ी पढ़ाई अच्छी होती है। हाँ, मैं ये सबसे पहले तो ये बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है छत्तीसगढ़ में तो मेरे ख्याल से बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा, क्योंकि सर का जो डेलीगेशन है नॉलेज का वो बहुत ही सिंप्लिसिटी वे में होता है। तो मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति को भी ना कोई भी चीज़ समझनी हो तो समझ सकते हो। काफ़ी अच्छा पढ़ाई होता है। बहुत अच्छा वे से सर समझाते हैं।
तो हमारे साथ ये सभी स्टूडेंट थे जो अपने KT सक्सेस के स्टूडेंट हैं, जो बता रहे हैं लगातार पढ़ाई काफ़ी अच्छी होती है और इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा है यहाँ पर। रायपुर के अलावा अन्य जिलों के और बाहर स्टेट के भी बच्चे आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो आप समझ सकते हैं इस कोचिंग की महत्वता क्या है। आगे कवरेज के लिए देखते रहे News 72, कैमरामैन गोविंद के साथ रायपुर।